हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, कौन सी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन। अभी मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रही हूँ, टू वेरिएबल की बात नहीं कर रही हूँ। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है ax + b = 0। यहाँ पर ये जो x है ये है हमारे वेरिएबल, x यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का। एंड a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b यहाँ पर रियल नंबर्स है। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 देन it is known as linear equation। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब कि डिग्री उसकी अगर 1 हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax + b = 0 where a and b are real numbers and x is वेरिएबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होगा। लीनियर का मतलब मैंने बता दिया आपको, ax + b क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब कि आपके पास में लीनियर इक्वेशन तो होनी चाहिए बट वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2। तो अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो होगी ax + by + c = 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। यहाँ पर x और y किसका काम कर रहे हैं, वेरिएबल्स का। और a, b एंड c आर रियल नंबर्स, a, b, c यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स हैं। a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b अगर 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 0 × x 0 × y होने पर इक्वेशन ही नहीं बचेगी, x और y वहाँ से हट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिखा कि a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा प्लस माइनस में हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है बट 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन c 0 हो सकता है। तो ये आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होता है, ax + by + c = 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 2x + 3y + 5 = 0। ये इक्वेशन एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पर टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, 2 एंड 3 एंड 5 वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। और ये तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर, रियल नंबर्स। जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है वो वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी कांस्टेंट। तो यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट है। 2x और 3y यहाँ पर वेरिएबल का काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कि एक नोटबुक है इसकी कॉस्ट पेन की जो भी कॉस्ट होगी उसकी ट्वाइस है।
देन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो नोटबुक है और एक क्या है, पेन। तो जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है इन दोनों को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हम मान लेते हैं नोटबुक की कॉस्ट को x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। हमने मान लिया कि नोटबुक की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट है हमारे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट डबल है पेन की कॉस्ट की। नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या माना है, x, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन हमने क्या माना है, y। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा इसको हम सिस्टमेटिक अरेंज कर लेते हैं। x ये प्लस 2y इधर से इधर शिफ्ट होगा माइनस 2y, और इधर से इधर शिफ्ट होने के बाद इधर कुछ नहीं बचा RHS में, इसलिए यहाँ पुट क्या करेंगे हम 0। तो हमारी ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, 1, b की प्लेस पर यहाँ पर -2 है और यहाँ पर c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि x और y दोनों आ रहे हैं, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको जो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं इन्हें आपको इस जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। आपको यहाँ पर इस फॉर्म में चेंज करने के बाद में a, b और c की वैल्यूज भी बतानी होंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c, मतलब कि तीनों a b c एक LHS में ही होने चाहिए। तो हमारा ax है, by है, ये जो c है इसको RHS से हमें LHS में शिफ्ट करना होगा सबसे पहले। तो ये देखो 2x प्लस 3y, ये प्लस 9.35 बार इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 9.35 बार, और क्योंकि सारी वैल्यूज इधर आई है तो इक्वल के बाद में क्या लिखेंगे हम, 0। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो अब आपको बताना है कि a, b और c की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ये x के साथ में जो होता है वो a होता है, जो y के साथ में नंबर है वो होगा हमारा b, और जिसके साथ में x और y नहीं है वो पूरा नंबर क्या कहलाएगा, c। प्लस माइनस का साइन भी साथ में चलेगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ये हो गया हमारा एक्सप्रेस भी कर दिया हमने इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और a, b और c की वैल्यूज़ भी हमने बता दी। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर इसको लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि यहाँ x के साथ में अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब y के साथ में यहाँ पर y अपॉन 5 है, तो हम इस y अपॉन 5 को 1 अपॉन 5 y लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y इंटू 1 करेंगे तो y अपॉन 5 वापस बन जाएगा। तो हमारा b है माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इज़ माइनस 10। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा आंसर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, लेकिन हमको तो इक्वल से पहले चाहिए सब, तो हम इस 6 को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। यहाँ पर a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 3 एंड c इज -6। तो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पर सिर्फ x और y है, लेकिन y भी RHS में है, तो पहले हम इस y को इधर शिफ्ट करेंगे। x माइनस 3y प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ax, अब यहाँ पर ax मतलब कि 1x, by -3y और c की जगह कुछ नहीं था तो मैंने इसको 0 लिख दिया ताकि आपको वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो। तो ये लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारी है 1, b की वैल्यू है -3 एंड c इज 0। ओके, अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है तो आपको वैसे मालूम होना चाहिए कि x और y है, कुछ नहीं है साथ में, इसका मतलब कि c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 2x इज इक्वल टू -5y। यहाँ पर भी c की वैल्यू क्या होगी 0। तो थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं। 2x -5y को इधर शिफ्ट करेंगे तो +5y प्लस 0c इज इक्वल टू 0। 0 इंटू सी, इंटू लगाओ या नहीं लिखाओ लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 0c का मतलब वो 0 ही है। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको सिर्फ x दिख रहा है, यहाँ पर y नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 3x, x के बाद में क्या आना चाहिए y, तो y नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू है हमारे पास में 3, b की वैल्यू है 0 एंड c इज इक्वल टू 2। लास्ट में आंसर लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर a, b एंड c। इसी तरह से जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है वहाँ पर y नहीं था, अब हमारे पास में x नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 0x प्लस y की जगह 1y लिख दो ताकि आपको a, b, c आसानी से दिखें। 0x प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज हो गया। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 5 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर 5 को इधर लिखा कांस्टेंट को और इधर लिखा है अपन ने 2x को, तो अब इस 5 को इधर लेके जाएं अपन, 2x ये इधर से इधर आएगा -5 इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी भी हमारे पास में क्या नहीं है y नहीं है, तो और इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको x, y और कांस्टेंट सब दिख रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू -5। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो वहाँ पर x का कोफिशिएंट x के मल्टीप्लाई में जो होता है उसको बोलते हैं हम a, y का कोफिशिएंट जो भी y के साथ इनटू में है वो होता है b, और जो जिसके साथ में x और y नहीं होंगे वो होगा c, कांस्टेंट। तो हमने इन सभी क्वेश्चंस में अब क्या बताया है, a, b और c की वैल्यूज़ बताई है। जहाँ पर जिसकी कमी थी उसकी प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, 0 लगा। जो नहीं है उसको आप 0 लिख के शो कर दो ताकि आपको सिस्टमेटिक इक्वेशन शो हो जाए ax, by और c की फॉर्म में। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।